नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कश्मीर के आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलिस ने सभी बॉर्डर पर तेज किया चेकिंग अभियान। हर गतिविधि पर पैनी नजर। देहरादून में भीड़भाड़ वाले इलाकों पर निगरानी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद किच्छा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया आतंकियों का पुतला दहन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हमले को बताया कायरतापूर्ण हरकत। योग गुरु रामदेव ने की कड़ी निंदा। सीएम आवास में मृतकों को श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल में राजकीय क्रांति दिवस मेले में किया प्रतिभाग। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के पुण्य स्मृति पर हुआ था आयोजित। काशीपुर में नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का किया लोकार्पण। यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप पर रार पक्ष विपक्ष में वार पलटवार। कांग्रेस ने संस्कारों की दी दुहाई। भाजपा से पूछा क्या अपने परिजन को देंगे खुली छूट। बीजेपी बोली सर्वोच्च न्यायालय ने दी है मान्यता। और रामनगर के कोसी ब्लॉक से 2 दिन पहले ट्रैंकुलाइज किए गए बाघ की मौत। ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में चल रहा था इलाज। गंभीर आंतरिक संक्रमण के कारण हुई डेथ। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देहरादून में भी अलर्ट घोषित किया गया है। देहरादून के एसएसपी ने अलर्ट जारी करते हुए पूरे जिले में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देहरादून की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन और व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। देहरादून पुलिस ने बॉर्डर एरिया, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, घंटाघर और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है। आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। एसएसपी अजय सिंह खुद देर रात तक इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे पर पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरचंद्र गढ़वाली की पुण्य स्मृति पर आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले में हिस्सा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर काशीपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पर आतंकियों का पुतला दहन किया। इसके उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर तहरीर पुलिस को सौंपी। इस दौरान जन टीवी संवाददाता मनीष सिडाना ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की। हैं कि क्या सारा मुद्दा है। पहले हम मंडल अध्यक्ष गोल्डी गोराई को बात करें। गोल्डी जी, क्या मामला है? आखिर आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूरी टीम आप लोगों की पहुंची है। बहुत दुखद घटना घटी है जो हमारे कश्मीर में, जो लगभग 27 लोगों को गोली मार दी गई है, जिनका नाम पूछ पूछ के गोली मारी गई है। और हमारे पूरे देश से जो पर्यटक जाते हैं, बच्चे गए थे साथ में, बड़े बुजुर्ग सब गए थे। एक डर का माहौल पैदा किया गया आतंकवादियों द्वारा। उसी विषय में हम यहाँ किच्छा थाने कोतवाली में पहुंचे हैं और किच्छा नगर से 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो फेसबुक के माध्यम से गलत टिप्पणी की गई है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एसएसपी साहब से निवेदन करता हूँ कि उन दोनों को चिन्हित कर, और जो ऐसे सामाजिक तत्व हैं, आप लोगों ने तहरीर यहाँ दे दी है उसके खिलाफ जो टिप्पणी लिखी गई है, अभी देने वाले हैं हम लोग तहरीर। और मैं एसएसपी साहब से निवेदन करता हूँ कि उन दोनों
उन लोगों को चिन्हित करके और देशद्रोही का मुकदमा करके तत्काल उन्हें जेल भेजने का प्रयास किया जाए। और बाकी भी जो ऐसे माहौल बनाने का प्रयास करते हैं हमारे शहर में, हमारे नगर में, हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में, उन सबको चिन्हित कर करके जेल भेजने का प्रयास किया जाए। चलिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि साफ साफ उनको चिन्हित करके जेल भेजने का काम किया जाए। हमारे संग वरिष्ठ नेता भाजपा के मनमोहन सक्सेना जी हैं। मनमोहन जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक बहुत ही एक तो दर्दनाक हादसा हुआ है हम लोगों के बीच में, ये हमारे संघ के लोगों के संग ये घटना होती है। दूसरी बात, दूसरे लोग एक टिप्पणी करते हैं जो टिप्पणी शोभनीय नहीं देती उनको, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये क्षेत्र जो इसे तराई का प्रथम प्रवेश द्वार कहा जाता है, किच्छा सदा से एक गुलदस्ते की तरह महकता रहा है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार भाव और भाव से यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते हैं, एक दूसरे के खुशी और गम में शिरकत करते हैं। इसी कड़ी में हमें अभी संज्ञान में आया, एक सोशल मीडिया पर यहाँ पर कुछ युवकों द्वारा एक पोस्ट डाली गई है जो बहुत ही निंदनीय है और उनके द्वारा व्यक्ति विशेषों का नाम ना लेकर एक धर्म समुदाय के ऊपर टिप्पणी की गई है और जो बहुत ही निंदनीय है। जहां एक और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ से भारत की बातें जाकर लंदन में हमारे देश को बदनाम करने की तो कोशिश करता है, लेकिन भारत देश में अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पर एक भी बयान देने के लिए उनके मुखारबिंद से एक शब्द नहीं निकलता। और दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता हैं जो टटपूजे कार्यकर्ता हैं, वो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमारा पुलिस से और प्रशासन से ये मैं अनुरोध करने आए, हमारे कार्यकर्ता खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, हमारे शहर के बहुत से प्रमुख लोग, हमारी मातृशक्ति भी आई है कि जो हमारे अगर शहर में कोई किसी प्रकार की अगर आपस में मेल जोल को खत्म करने की कोशिश कर रहा है या भेदभाव भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये प्रशासन से इसके लिए हम आग्रह करेंगे कि उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनको आगे भी इस तरीके की जब आप उनको इस प्रकार की घटनाओं के लिए जब कड़ा सबक मिलेगा तो आगे भी लोगों की इस तरीके का कार्य करने की अंदर से भावना ही नहीं उत्पन्न होगी ताकि इस क्षेत्र का हमारा माहौल खराब हो। क्योंकि जिस तरह से अभी 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा चलने वाली है और पहलगाम से यात्रा स्टार्ट होती है, पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए, जिस तरह से यहाँ पे ये जो शर्मनाक घटना हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है और जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जो हमारे हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखती है यात्रा, ये यात्रा शुरू होने से पहले जो ये घटना हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस पे जो अमरनाथ यात्रा है उस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। ये सरकार बहुत बढ़िया कदम उठा रही है, इसके लिए 2 आतंकवादी मारे भी गए हैं, सरकार जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। कुछ मातृशक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से इस वक्त श्रीनगर में पहलगाम में ये हादसा हुआ है, कईयों ने अपने सुहाग खो दिए हैं, बहुत एक दर्दनाक घटना है। उस पर कुछ महिलाओं ने बताया, कुछ लोगों ने टिप्पणी करी है किच्छा में, सोशल मीडिया में, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को तो यही नहीं पता है कि जिसके परिवार गया है, जिसके दुख की घड़ी है, कुछ लोग ऐसे भी बच्चे भी मारे गए हैं, कुछ बड़े भी मारे गए हैं। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी इस टाइम पे तुम ऐसी टिप्पणी कर रहे हो जिससे इंसान को कितना स्वभाव और उसका कितना दुख होता है अंदर से। और इसमें ये टिप्पणी जिस लोगों ने भी की है, मैं तो कहती हूँ उनको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। जिस तरह से महिला शक्ति ने भी साफ साफ कहा है कि जिस लोगों ने भी इस तरह की टिप्पणी करी है उनको सख्त कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कड़ी निंदा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कायरतापूर्ण और मानवता को शर्मसार करने वाला हमला इसे कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन की पहचान कर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश जो आतंक समर्थक संगठनों को पनाह देते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश देना जरूरी है कि भारत अब किसी भी आतंकी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आतंकवादियों को कतई स्वीकार हमारा देश नहीं करता और जिस तरीके के कायराना ये हरकत है, निहत्थे लोगों को बुरी तरीके से इस तरीके से मारना, ये भारत इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। हम चाहते हैं हमारी सरकार इसमें सख्त कदम उठाए, फौजों को अधिकार दिए जाएं, उनको इजाज़त दी जाए इस बात की कि वो अपने कदम आगे बढ़ाएं और बदला लें। सरकार को याद रखना चाहिए, एक सर के बदले 10 सर की बात कही थी। आज वो समय आ गया है और केंद्र सरकार को इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए। पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में रोष है।
देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मामले को लेकर अपना विरोध जताया है। बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि आतंकवादियों ने ये बहुत ही कायराना हरकत की है, सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ने भी इस आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की। बहुत ही कायराना हरकत आतंकियों के द्वारा की गई कि वहाँ पे जो लोगों को मारा गया, जिन युवाओं को मारा गया, जिन पुरुषों को मारा गया, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि पहले धर्म पूछा गया कि भाई आपका नाम बताइए। नाम अगर जो गलत उनको लगा कि गलत है तो उन्होंने कहा कि कलमा पढ़िए। तो ये बहुत इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ये है। और इन सब चीज़ों को लेकर के गृह मंत्री कल से जो हैं वहीं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री जी हैं, अभी ग्राउंड जीरो में भी वो जा रहे हैं। अभी उन्होंने जा कर के जो जिन लोगों को इस घटना में जिन लोगों की जान गई है उन सब लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। उनकी किस प्रकार से जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंच सके इसकी भी जो व्यवस्था है वो सरकार कर रही है। दुखद है और जिस प्रकार से घटना सामने आ रही है, आतंकवादी हमला करके भाग गए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी इतनी एजेंसियां वहाँ पर लगी हुई हैं और इस प्रकार का हमला हो गया तो उत्तराखंड क्रांति दल हमले की भर्त्सना करता है। और देश में जो आतंकवादी हमले थे वो दोबारा शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों का दूसरा कोई चरण हो सकता है। देश के लिए खतरा जो पहले हम सोच रहे थे कि हमारी एनडीए सरकार है वो उसमें ये हमले बंद होंगे, लेकिन वो बंद नहीं हो रहे हैं और फिर दोबारा ये हमले जारी हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। जो ये निंदनीय घटना हुई है इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से हम ये मांग करते हैं कि आप उस घाटी को चुन चुन के छांटिए और कहीं ना कहीं इस बात की मुझे लगता है कि आर या पार की नौबत आनी चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट जोन किया गया है, अलर्ट में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे अंकुश लगाना चाहिए। जो बांग्लादेशी तमाम पीओके के लोग यहाँ धीरे धीरे जो एंटर कर रहे हैं उस पर क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है और दृढ़ निश्चय लेने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है। सीएम धामी ने हमले पर कहा कि पहलगाम में हुई घटना बहुत दुखदाई है, देशवासियों में आक्रोश है, जिहादी इरादे पूरे देश और दुनिया के सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से मैं हताहत हूं। जिहादियों ने, आतंकवादियों ने किया और एक एक से नाम पूछकर से गोली मारी। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उनके जो जिहादी इरादे हैं वो पूरे देश के और दुनिया के सामने आए हैं। भाइयों बहनों, कि कोई भी गोली मारेगा, कोई भी इस प्रकार की आतंकवाद, ये भारत नया भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति के जिहादियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को उनका खात्मा करके ही दम लेगा। हमारे सैनिक इनका खात्मा करेंगे। निश्चित रूप से इस आतंकवादी घटना का बदला लेंगे। मैं जो भी इस आतंकवादी घटना में हमारे बीच में नहीं रहे, जिनकी जान गई है, करता हूं कि उनके परिवार को, उनके परिजनों को, उनके संबंधियों को। आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस आतंकी घटना की तीखी निंदा करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने खुद को हिंदू न बताया उन्हें जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। स्वामी रामदेव ने कहा कि यह आज़ाद भारत की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकियों का मकसद न सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत के हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना है। रामदेव ने पूरे देश से अपील की है कि ऐसे नापाक मंसूबों को नाकाम करें और एकता की मिसाल कायम करें। जो है कोई इस्लामिक किसी एक सोच से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। ये मैटर बहुत बड़ा है। ये भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, भारत में आग लगाना चाहते हैं, गृहयुद्ध जैसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं और वो नफरत की आग को इस तरह से हवा देना चाहते हैं कि भारत झुलस उठे।
लेकिन किसी भी तरह से इनके मंसूबों को हमें कामयाब नहीं होने दें। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर जहां देश भर के लोगों में आक्रोश है, तो वहीं लाल कुआं के लोगों ने भी इस कारण हरकत की कड़ी निंदा करते हुए आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यहां लोगों ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि देश में बैठे उनके समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे हमले होते रहेंगे। आतंकवादी जो घटनाएं हैं और आज देश में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरे विश्व में चल रहा है, उसको देखते हुए और यह लोग एक भय का माहौल दोबारा से पैदा करने का काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और आतंकवादी घटना, हम हमेशा कहते हुए आए हैं कि यह आतंकवादी घटना यह बहुत घातक है। किस प्रकार से आज उनको सह देने वाले ऐसे चंद वोटों के खातिर जो उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, आज उनकी सह उनको मिल रही है। और देश से, मैं तो कहता हूं, देश से अगर आतंकवाद को समाप्त करना है, ऐसे आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोगों को सबसे पहले निपटाने का काम करना चाहिए, तो इस देश से आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो कल जम्मू कश्मीर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मैं भारत सरकार से क्या कहते हैं निवेदन करता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी अधिवक्ताओं ने अपना रोष जाहिर किया। दरअसल बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एक रैली भी निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं की ओर से मांग को लेकर ये सड़कों पर उतरे और इस बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने भी इन अधिवक्ताओं से बात की। पहलगाम में जिस तरह का आतंकवादी हुआ है और धर्म पूछ करके जिस तरह से आम आदमी को गोली मारी गई है, उसको लेकर के राजधानी देहरादून में भी जो वकील हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, विरोध जता रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरह की ये घटना हुई है और धर्म पूछ करके जिस तरह से गोली मारी है, इसको किस रूप में आप लोग देखते हैं और क्या मांग है सरकार से? सरकार से एक ही मांग है हमारी कि जो है हिंदुस्तान में जो कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे दक्षिण हो, हर तरफ जो है हमारे सनातन धर्म को दबाने की और कुचलने की साजिश चल रही है। इस साजिश को समाप्त किया जाना चाहिए। और जो एक धर्म के बारे में पूछ करके जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने जो किया है, इसके लेकर के हमारे बीच बहुत आक्रोश है। और हमारा जन एक एक सदस्य, एक एक जो है नागरिक हमारा जो है वो किसी भी धर्म का हो, वो इस बात से पुरजोर विरोध करता है और इस बात के लिए पूरा साथ है हिंदुस्तान की सरकार के साथ। और पुरजोर ये मांग करते हैं कि अब अंतिम समय आ गया है, पीओके वापस होना चाहिए, पीओके खाली वापस देना चाहिए। हमारा तो विरोध एक ही है कि जैसे उन्होंने हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका जाति और धर्म पूछ के मारा है, वैसे हम उनको एक साथ पूछ के कुचलेंगे। जो यहाँ के भी गद्दार हैं लोकल, उनको भी गोली में लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो छिपे हुए गद्दार हैं वो ज्यादा घातक हैं, उनसे ज्यादा घातक हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, उनके गोली पहले बढ़नी चाहिए। देखिए, कल जो ये पहलगाम में आतंकी ये घटना हुई है, पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जिस प्रकार से वहाँ पर धर्म पूछकर सिर्फ गोली मार दी गई, वहाँ पर बच्चों को गोली मार दी गई। कहीं पे वहाँ पे घूमने पर्यटक गए थे, काफ़ी सारे 27 वहाँ पर लोग जो है वो उन्होंने गोली मारी है। ये बहुत ही जो है निंदनीय वहाँ पर कृत्य किया गया है। मेरा इसमें स्पष्ट सरकार से अपील है कि इस पर उनको पीओके जो हमारा कश्मीर है, इस पर उनको एक बार दोबारा से विचार विमर्श करके पीओके को खाली करवा देना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पूर्व में भी होती रही है और बाद में भी होती रहेंगी। अगर इस पर लगाम लगानी है तो सरकार को इस पर जो है बड़ा फैसला लेना होगा। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग सड़कों पर हैं। इनका सीधा सा कहना है कि सरकार को अब आतंकवाद के विरुद्ध कोई भी रहम नहीं अपनाना चाहिए और आतंकवाद के इस बीज को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।